मैं डॉक्टर मनुजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा। आज स्नातक द्वितीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को द्वितीय राष्ट्रकवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख राष्ट्रवादी रचना हिमालय की व्याख्या के साथ अध्यापन करा रहा हूँ। चूँकि दिनकर जी राष्ट्र कवि थे, इसलिए राष्ट्र के जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं, सबके प्रति उनकी कृतज्ञता की भावना रहती थी। हमारा हिमालय भारत का प्रहरी ही नहीं, भारत का मस्तक भी है, भारत का शीर्ष है, भारत का हृदय है। और हमारी बहुत सी पौराणिक कथाएं हिमालय से जुड़ी हुई हैं। उसी हिमालय की प्रशंसा करते हुए कवि ने इस कविता में कई प्रकार के तत्वों की अभिव्यक्ति की है, जो राष्ट्रवादी तत्व हैं। इसका आरंभ होता है, मेरे नगपति मेरे विशाल। नग कहा जाता है पहाड़ को, नगों का जो राजा है, अर्थात जो पहाड़ों का राजा है, पहाड़ों का पति है। मेरे विशाल, ऐ मेरे पहाड़ों के राजा, विशाल हिमालय साकार दिव्य, तुम साकार हो, तुम्हारा आकार है पूरब से पश्चिम, भारत की उत्तर दिशा में रखवाली करने वाला। दिव्य हो तुम, दैवीय गुण है तुम में, दिव्य यानी दैवीय। गौरव विराट, तुम्हारा गौरव विराट है। पौरुष के पुंजी भूत ज्वाल, पौरुष पुरुषार्थ का समेकित ज्वाल हो, तुम में प्रकाश है। पौरुष का, पौरुष के संग्रह का, पौरुष के पुंजी भूत ज्वाल। मेरी जननी के हिम किरीट, मेरी जननी यानी भारत माता कि तुम हिम किरीट हो, यानी बर्फ के मुकुट हो। हिम यानी बर्फ। मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे भारत के तुम दिव्य भाल हो। भाल यानी ललाट। हर प्रकार से दिनकर जी भारत को और हिमालय को एक दूसरे से संबद्ध बताते हैं कि मेरी जननी के हिम किरीट। मेरी जननी जन्म देने वाली तो मूल माता होती है, लेकिन जो पालन पोषण करती है वह भी माँ है। और भारत माता हमारी है, वह मेरी जननी है, उसके तुम हिम किरीट हो। किरीट यानी मुकुट। चूँकि हिमालय की ऊंची चोटियों पर सदा बर्फ जमी रहती है, और इसी कारण उसको, हिमालय को भारत माता का हिम किरीट मानते हैं। मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे भारत के तुम दिव्य ललाट हो। ऐसा ललाट, उन्नत ललाट जिसमें चमक हो। युग युग अजेय निर्बंध मुक्त, प्रत्येक युगों से
कई युगों से तुम अजेय हो, तुम पर किसी ने विजय प्राप्त नहीं की है। निर्बंध हो, बंधन मुक्त हो, तुम मुक्त हो। युग युग गर्वोन्नत, तुम कई युगों से गर्व के साथ खड़े हुए हो, उन्नत हो, उठे हुए हो। हिमालय ऊंचा है, इसलिए कहते हैं कि तुम गर्व से खड़े हो। नित महान, प्रतिदिन तुम में महानता भरी रहती है। निस्सीम व्योम में तान रहा। निस्सीम यानी असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है। व्योम यानी आकाश। निस्सीम असीम आकाश में तुम तान रहे हो। किस महिमा का वितान, किस महिमा का विस्तार तुम तान रहे हो, तंतुओं को बांध रहे हो। कैसी अखंड यह चिर समाधि। यह प्रश्नवाचक शैली में कविता की गई है हिमालय के प्रति। तो कैसी अखंड यह चिर समाधि, तुम्हारी अखंड समाधि कैसी है। तुम बोल नहीं रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, पुरुषार्थ रहते हुए भी मौन हो। कैसी अखंड यह चिर समाधि, तुम्हारी यह अखंड समाधि कैसी है। यतिवर, यति माने तपस्वी, यतियों में श्रेष्ठ हो। वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, दुल्हा नहीं होता है। दुल्हा में वह रूढ़ हो गया है। वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्र तमोहंति न च तारा सहस्रश। तो वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। इसीलिए गुरुवर, प्रियवर, मित्रवर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यतिवर यानी तपस्वियों में जो श्रेष्ठ हो, उसके बारे में कैसा यह अमर ध्यान, तुम्हारा अमर ध्यान कैसा है। तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। तू महाशून्य में किस जटिल समस्या का समाधान खोज रहा है। ओ मौन तपस्वी लीन यति। ओ मौन तपस्वी, तुम हर समय तपस्या में लीन रहने वाले तपस्वी हो। पल भर को तो कर दृगन्वेष, एक क्षण के लिए तो तुम अपनी आँखों को खोलो। रे ज्वालाओं से दग्ध विकल, ए हिमालय आग की लपटों से जला हुआ है, बेचैन है। तुम्हारे चरणों पर यह तुम्हारा देश यानी भारतवर्ष, आर्यावर्त तुम्हारे चरणों पर पड़ा हुआ है, तड़प रहा है। सुख सिंधु पंचनद ब्रह्मपुत्र। सुख सिंधु, सुख का खजाना जो सिंधु नद है। पंचनद, पंजाब की 5 नदियाँ, रावी, ब्यास, झेलम, सतलज और चनाब। ब्रह्मपुत्र, असम में ब्रह्मपुत्र। गंगा यमुना की अमृत धार, गंगा और यमुना की अमृत धारा, ये सभी नदियाँ हिमालय से ही प्रस्रवित हुई हैं, प्रसरित हुई हैं। शरण करते हुई, शरण का अर्थ होता है चलना। शरण करते हुई आर्यावर्त में, भारत में फैली हुई हैं। जिस पुण्य भूमि की ओर बही तेरी विगलित करुणा उदार। ये सभी नदियाँ तुम्हारी करुणा के रूप में ही पूरे भारत में फैल रही हैं।
जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत सीमा पर तूने की पुकार, जिसके द्वारों पर खड़ा हो करके क्रांत हो करके सीमा पर तूने की पुकार, ऐ सीमा पर तूने पुकार की। और क्या पुकार की? पद्दलित इसे करना पीछे। तुमने ही कहा था कि आर्यावर्त को पद्दलित बाद में करना, पहले ले मेरा सिर उतार, पहले मेरा सिर उतार ले। इसलिए कि तुम प्रहरी हो, सुरक्षा प्रहरी हो आर्यावर्त के, और आर्यावर्त पर जब आक्रमण होता है तो पहले तुम ही खड़े हो जाते हो कि आर्यावर्त पर आक्रमण के पहले मेरा सिर उतार लो। उस पुण्य भूमि पर आज तपी रे आन पड़ा संकट कराल। ऐ हिमालय, उस पुण्य भूमि पर आज हे तपस्वी संकट भयानक आ गया है। व्याकुल तेरे सुख तड़प रहे, तेरे बेटे व्याकुल होकर के तड़प रहे हैं। डस रहे चतुर्दिक विविध व्याल, चारों दिशाओं में बहुत प्रकार के सर्प डस रहे हैं। कितनी मड़ियाँ लुट गईं, न जाने कितनी मड़ियाँ लुट गईं। मिटा कितना मेरा वैभव अशेष, न जाने कितना मेरा वैभव अशेष मिट गया। तू ध्यान मग्न ही रहा उधर, तू इधर ध्यान मग्न रहा और उधर वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। पूरा स्वदेश वीरान हो गया। वैशाली के भग्नावशेष से, वैशाली के भग्नावशेष से पूछ लिच्छवी शान कहा। तुम पूछो कि लिच्छवी की शान कहाँ है। और ही उदास गंडकी बता, गंडकी नदी भी हिमालय से ही निकलती है, तो उससे पूछा विद्यापति कवि के गान कहाँ। गंडक नदी विद्यापति के जन्म स्थान से ही बहती हुई निकलती हैं। तो तरुण देश से पूछ, अरे गूंजा कैसा यह धनुषराग। तो इस नौजवान देश से पूछो कि यह विनाश का राग कैसे निकल पड़ा है। अम्बुधि अस्तत अंतस्तल बीच छिपी। अम्बुधि, अम्बु यानी पानी, अध यानी खजाना, तो पानी का खजाना यानी समुद्र। अम्बुधि अंतस्तल, अम्बुधि समुद्र के नीचे तल में छिपी यह सुलग रही है कौन आग। यह आग कौन सी सुलग रही है। प्राची के प्रांगण बीच देख। प्राची यानी पूरब। प्राची के आंगन में जल रहा स्वर्णयुग अग्निज्वाल। ये अग्निज्वाल का स्वर्णयुग जल रहा है। तू सिंहनाद कर जाग तपी। ए तपस्वी, तुम सिंहनाद कर जग जाओ। मेरे नगपति मेरे विशाल, रे रोक युधिष्ठिर को नया। ए हिमालय, तुम युधिष्ठिर को मत रोको, उन्हें जाने दो, जाने दो उनको स्वर्गधीर। उन्हें धैर्य के साथ स्वर्ग में जाने दो। पर फिरा हमें गांडीव गदा, लेकिन लौटा दो हमें गांडीव और गदा, भीमसेन की गदा और अर्जुन का गांडीव, जिससे दुर्योधन जैसे दुष्ट
राक्षस प्रवृत्ति वालों का विनाश किया जा सके। लौटा दे अर्जुन भीम वीर। हमें अर्जुन और भीम की आवश्यकता है, धर्मराज युधिष्ठिर की आवश्यकता नहीं है। उन्हें स्वर्ग जाने दीजिए। कह दे शंकर से आज करें, शंकर से कह दो कि वे आज करें क्या? वे प्रलय नृत्य फिर 12 बार, वे फिर से प्रलय नृत्य करें। सारे भारत में गूंज उठे, पूरे भारत में गूंज उठे क्या? हर हर बम का फिर महोच्चार, हर हर बम का महा उच्चारण गूंज उठे। ले अंगड़ाई हिल उठे धरा, अंगड़ाई लेकर के पृथ्वी हिल जाए। कर निज विराट स्वर में निनाद, तुम्हारे निनाद में, स्वर में उत्पन्न हो जाए। तू शैलराट हुंकार भरे, शैल यानी पहाड़, पहाड़ों का तू राजा है। हुंकार तुम करो, फट जाए कुहा, जो कुहासा छाया हुआ है वह फट जाए, और जो दुष्टों का अहंकार है वह चूर हो जाए। तुम मौन त्याग ऐ हिमालय, तुम जग जाओ। तुम मौन त्याग दो, तुम तपस्या त्याग दो। कर सिंहनाद, तुम तपस्या को त्याग करके सिंहनाद करो, सिंह के समान गर्जना करो। रे तपी आज तप का नकाल, ऐ तपस्वी आज तपस्या का समय नहीं है, आज युद्ध का समय, सिंहनाद का समय है, क्रोध का समय है, शांति का समय नहीं है। भीम और अर्जुन के शौर्य का समय है, युधिष्ठिर के धर्म यात्रा का समय नहीं है। नवयुग शंख ध्वनि जगा रही, नवयुग की जो शंख ध्वनि जगा रही है, तू जाग जाग मेरे विशाल। तो ऐ मेरे विशाल, तुम जाग जाग, तुम जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। यहाँ पर हिमालय को कवि दिनकर जगाना चाहते हैं आर्यावर्त की सुरक्षा के लिए, आर्यावर्त के सम्मान के लिए। जिस समय यह कविता लिखी गई, हमारा देश पराभूत था, गुलाम था, और इस गुलामी की मुक्ति के लिए दिनकर जी ने इस कविता की रचना की। यह कविता रेणुका में छपी थी, और इस रेणुका, हुंकार, सामधेनी आदि जितनी भी रचनाएं इनकी आई, वे आग और हुंकार की रचनाएं थीं। उनमें दिनकर का ओज था, विरोध की भावना थी, संघर्ष की प्रेरणा थी, और वे राष्ट्रवाद के माध्यम से अपनी कविता की अभिव्यक्ति करते थे। तो हिमालय हमारे देश का प्रहरी है, हमारी देश की नदियों का प्रश्रवण केंद्र है, वहीं से सभी नदियां प्रस्रवित होती हैं। हमारी संस्कृति का वह केंद्र है, और ये हिमालय से आग्रह करते हैं कि ऐ हिमालय, तुम जाग जाओ, जाग जाओ। जिस प्रकार से सिंह यदि सोया रहता है तो वह अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करता, उसी प्रकार से हिमालय सोया हुआ है, तपस्या में रत है,
साधना में रत है, यतिवर बना हुआ है, और इस साधना में रत यतिवर हिमालय से वे जागने के लिए कहते हैं कि ऐ विशाल हिमालय, तुम जाग जाओ। तुम्हारे पास धर्मराज युधिष्ठिर भी हैं, अर्जुन भी हैं, भीम भी हैं, जो मृत्यु के पूर्व तुम्हारी गोद में गए थे। मैं चाहता हूँ कि युधिष्ठिर को तुम रख लो, उनकी आवश्यकता नहीं। लेकिन धनुष और गांडीव, धनुष और गदा को धारण करने वाले हमारे अर्जुन और भीम को जो तुम लौटा दो, जिसके चलते अंग्रेज़ों से संघर्ष किया जा सके। तो यह जो कविता है, यह कविता रेणुका में छपी हुई कविता है, हुंकार प्रधान कविता है, ओज से भरी हुई कविता है, विरोध की अभिव्यक्ति की कविता है, संघर्ष की प्रेरणा की कविता है, राष्ट्रवाद को मुखरित करने वाली कविता है। इस प्रकार इस कविता में दिनकर जी ने राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति की है, और यह अभिव्यक्ति यह सिद्ध करती है कि दिनकर जी राष्ट्रवाद के मुख्य रूप से गायक थे। चूँकि दिनकर ने ऐसा हिमालय की कविता का चयन किया है, तो हिमालय में ही शिव का निवास है, कैलाश पर्वत पर। हिमालय में ही उनका ससुराल भी है। तो बार बार हिमालय कविता में वे शिव के हर हर बम का महोच्चार की भी अभिव्यक्ति करते हैं। शिव के तांडव नृत्य और शिव के त्रिशूल का भी संकेत करते हैं। वे सिंहनाद की अभिव्यक्ति करते हैं। उस शेर जो सिंहनाद करता है, वे मेष शावक की आवाज़ की जगह पर शेर की आवाज़ की अभिव्यक्ति करते हैं, जो शेर भारत का प्रतीक चिन्ह है। तो हिमालय कविता हमारी एक राष्ट्रीय कविता है, जो राष्ट्रकवि दिनकर के द्वारा रचित है। यह आग, ऊर्जा, पुरुषार्थ वाली कविता है। इसमें राष्ट्रवाद प्रमुख है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति की है। आप अभी लॉकडाउन परिस्थिति है, महाविद्यालय में अध्यापन असंभव है, इसलिए दूर रह करके ही ऑनलाइन आपका अध्यापन किया जा रहा है। आप प्रतिदिन इस कविता का श्रवण करें, जो अध्यापन कराए जा रहे हैं उनको ध्यान में रखें, आपको अधिक से अधिक अंक मिलेंगे। धन्यवाद।